अगर आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि यहाँ पे एक गलत डिसीजन, कोई भी आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे भी ना लगभग 90% ऐसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं जो अपना लॉस करा के जाते हैं यहाँ से, क्योंकि वो एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और उस गलत डिसीजन से उनका सारा का सारा पैसा लॉस में चला जाता है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने सारे के सारे सेविंग उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं और उनका सारा का सारा सेविंग खत्म हो जाता है एक चुटकी में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि यार लंबे टाइम में इन्वेस्टिंग करेंगे तो लॉस नहीं होगा। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपसे बिल्कुल ही गलत बताया गया है ये चीज कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपका लॉस नहीं होगा, बिल्कुल ही लॉस होगा। क्योंकि अगर आपने गलत कंपनी के स्टॉक को पिक कर लिया है, आपने गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया है, तो आपका लॉन्ग टर्म में भी लॉस ही होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होगा ना, वो अच्छा परफॉर्म नहीं देगा। एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक्स कंपनी का स्टॉक है, उसमें आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए, जितना भी आपने पैसा था आपके पास, आपने पूरा उठा के डाल दिया उसमें, और उस कंपनी का स्टॉक अगले 5 साल तक अच्छा परफॉर्म दिया आपको। और 5 साल के बाद अचानक क्या हुआ कि वो स्टॉक पूरी तरह से नीचे गिर गया और आपका पैसा 10 लाख से हो गया 1 लाख रुपए। और अगर वो स्टॉक आगे जाके फिर से ऊपर नहीं गया, इसका मतलब आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि यस बैंक हो गया, VI हो गया, मतलब वोडाफोन आइडिया। आप जाके इनके शेयर का प्राइस देखिए, आज पेनी स्टॉक बन के घूम रहे हैं। पहले ये बहुत अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रहे थे, बट आज के टाइम पे पेनी स्टॉक है। तो जो लोगों ने यहाँ पे 10 साल 15 साल पहले इनमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उनका पैसा तो आज लगभग जीरो ही हो गया होगा ना। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करिए, किसी भी जगह पे, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, FD में, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करिए, उसके पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ता है। आज मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर वही चीजें बताने वाला हूं जो आपको अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए ध्यान देना है। अगर आप ये चीजें नहीं समझेंगे तो आपका लॉस होता रहेगा और फिर आपकी सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में जाते रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। अब देखिए, मैं आपको 8 गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप ये 8 गलतियां अपने लाइफ में कभी भी नहीं करेंगे तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। सबसे पहली गलती है अपने आप को एजुकेट ना करना, मतलब कि फाइनेंशियल एजुकेशन ना लेना। अब देखिए, हमें और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि यूट्यूब से देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम से देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता है उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस म्यूचुअल फंड के बारे में। हम बस सुन लिए और पैसा इन्वेस्ट कर दिए। हमें कुछ फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता है, मतलब कि जो बेसिक एजुकेशन होता है ना, वही हमें नहीं पता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी का P रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होती है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, या आपको पता ही नहीं होगा कि P रेशियो का मतलब क्या होता है, P रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। आपको यह भी नहीं पता होगा कि मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप और AUM में क्या फर्क होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और इसी वजह से बहुत सारे लोग गलत डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन लेके गलत स्टॉक को पिक कर लेते हैं। उसके बाद उनका सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप कहीं भी इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, आपको उस चीज के बारे में भरपूर नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। आप अच्छी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं अच्छी वीडियोज को, ना कि किसी भी वीडियोज को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि केवल ये दिखाते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, आज का इतना प्रॉफिट हो गया, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर आप इनकी बात सुन के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि आप अपना पैसा एक भी रुपए यहाँ पे मत लगाइए। आपको यहाँ पे खुद का एजुकेशन लेना पड़ेगा, खुद बुक्स रीड करिए, अच्छी वीडियोज को वॉच करिए जो आपको जेन्युइन नॉलेज दे रहा है म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तब जाके आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन क्रिएटर्स को देखिए जो कि अपना खुद का प्रॉफिट नहीं करते, केवल यूट्यूब के पैसे से दिखाते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ चला गया। इनके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास ना करिए। एक अच्छी जगह पे जाइए जहां पे अपने आप को एजुकेट करिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती जो आज के सभी यंग लोग करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा यहां से। अब देखिए, ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बिल्कुल ही फ्रॉड है। क्योंकि देखिए, आपकी भी गलती नहीं है। ये आज के टाइम के जो इन्फ्लुएंसर नए नए निकल के आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मैं यहां घूम रहा हूं, तो आपके भी माइंड में ना एक चीज आती है कि यार स्टॉक मार्केट इतना पैसा देता है कि रातों रात लोग यहां चले जाते हैं, इतना अमीर हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको फिर से बोलूंगा कि बिल्कुल ही फ्रॉड है। क्योंकि इन्वेस्टिंग क्या होता है ना, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है। इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग चीज होती है। आपको वेट करना पड़ता है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आपको लंबे टाइम तक खेलना पड़ता है। आप अगर आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स को उठा के देखेंगे तो आपको पिछले 10 साल 20 साल का जो रिटर्न मिलेगा वो केवल 13% का मिलेगा, मतलब 12 से लेकर 13% का। इससे ज्यादा आपको सोचिए, इंडेक्स भी आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। तो आप कैसे उम्मीद लगा के बैठे कि मेरे को एक दिन के अंदर में, एक महीने के अंदर में 50% 100% तक का रिटर्न मिल जाएगा? ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। और जो आपको बता रहा है, इसका मतलब कि वो ओवरनाइट रिच वाला सक्सेस है, मतलब कि वो ये दिखा रहा है आपको कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो आपको अपना लॉस नहीं दिखाते, आपको प्रॉफिट ही दिखाते हैं। इसीलिए एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम में रातों रात अमीर होने वाला गेम नहीं है। तीसरी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि गट फीलिंग और इमोशन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी स्टॉक को लेके। अगर आपको आज किसी स्टॉक के बारे में पता चल जाए जो कि आपको लग रहा है कि यार ये ना बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, अब आपने ये तो ठान लिया है कि मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो आप पैसे
पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं। जब आप पैसा जुगाड़ करते हैं और वो स्टॉक बहुत तेजी के साथ भाग भी रहा है, तो आपका इमोशन ये बोल रहा है ना कि यार इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, और आपने सारी सेविंग उठा के उसमें डाल दिया। मतलब कि आपने अपने इमोशन के बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ना कि आपने उसके फंडामेंटल के बारे में जाना। अगर आपको किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आपको उसके फंडामेंटल के बारे में चेक करना होगा। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? वो लॉस कर रही है कंपनी की, प्रॉफिट कर रही है, उसका ईयर वाइज कितना ग्रोथ हो रहा है, उसकी जो रेशियोज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉस कितना कर रही है कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे कितना ग्रोथ कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि इसके फंडामेंटल के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप इमोशन के बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे और आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है, मतलब लालच आ जाता है इमोशन के बेसिस पे। जब लालच आएगा तो आपका इमोशन आएगा बीच में, और अगर इमोशन आएगा बीच में तो आप हड़बड़ी में डिसीजन लेंगे, और अगर आप हड़बड़ी में डिसीजन लेंगे तो आपका पैसा लॉस ही होगा। चौथी गलती है इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद फाइनेंशियली रेडी ना होना। मतलब कि अगर आप खुद ही फाइनेंशियली रेडी नहीं है तो आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? अगर आपने पूरी सेविंग उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दिया और घर पे आपके कोई भी मेडिकल सिचुएशन आती है, तो आप पैसे कहां से लेके आएंगे? इसीलिए सबसे पहले अपने पास इमरजेंसी फंड रखिए। कम से कम आपके पास 3 से 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? अब देखिए, जितनी भी आपकी सैलरी है, मान के चलते हैं आपकी 20,000 रुपए आज महीने की सैलरी है, तो कम से कम आपके पास 60,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपने इमरजेंसी फंड बना लिया तो घर में अगर कुछ भी होता है, मेडिकल सिचुएशन आती है या कहीं आपको घूमने जाना है या आपको कुछ हो जाता है, आपको घर पे बैठना पड़ गया 3 महीने 6 महीने, तो आपके जो खर्चे हैं ना वो निकलते रहेंगे इमरजेंसी फंड से। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपना इमरजेंसी फंड बनाइए कि आप अगर कहीं घूमने जाने वाले हैं तो वो पैसा वहीं से काम आए। आप स्टॉक बेच के तो घूमने नहीं जाएंगे ना, तो इसीलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद जाके आप पैसा इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट के अंदर। पांचवी गलती, खुद का रिसर्च ना करना। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो सभी लोग कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा, ये वो लोग सोच के बैठ जाते हैं। मतलब कि अगर टीवी पे, सोशल मीडिया पे कोई भी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, कोई भी म्यूचुअल फंड ट्रेंड कर रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रेंड कर रहा है, मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है और यहीं पे मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं। क्योंकि अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और इसके वजह से आप बहुत ज्यादा अपना सेविंग को लुटा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद का रिसर्च करिए। कम से कम 2 महीने 3 महीने लगाइए उसके ऊपर रिसर्च करने के ऊपर। आप स्टॉक के मूवमेंट को देखिए अच्छे तरीके से, आप उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानिए, तब जाके आप पैसा इन्वेस्ट करिए। आप किसी की बात को सुन के या सभी लोग जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आंख बंद करके पैसा ना इन्वेस्ट कर दीजिए। छठवां मिस्टेक है डाइवर्सिफाई ना करना अपने पोर्टफोलियो को। अब देखिए, आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं है, आपने केवल 2-3 स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो आपके पैसे डूबने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपके पास ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि 10-20 म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, आपके पास कम से कम 2-3 म्यूचुअल फंड होना चाहिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग करते हैं। बट अगर बात करें स्टॉक्स की, तो वहां पे आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको खुद को पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो अगर आप खुद पोर्टफोलियो बनाएंगे तो कम से कम 15-20 स्टॉक का आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी जाके आपका पैसा नहीं डूबेगा। नहीं तो अगर आपने 1-2 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं है कि वो कंपनी का स्टॉक आगे ग्रो करेगा ही करेगा, वो लॉस में भी जा सकता है। इसीलिए 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए। कम से कम अगर आधे से भी ज्यादा उसमें से फेल होते हैं, अगर उसमें से 4-5 स्टॉक भी आगे निकल गए तो आपके बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके दे सकते हैं। सातवां मिस्टेक, उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। मतलब कि आप अगर खुद उसका प्रोडक्ट यूज नहीं करते, आपको कुछ पता ही नहीं है उस कंपनी के बारे में, तो आप कैसे उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर मैं आपको आज टाटा का नाम बताऊं तो टाटा के बारे में आपने सुना है, आपने उसका प्रोडक्ट भी यूज किया है, तो आपको पता है कि टाटा एक पुरानी कंपनी है। बट अगर आपके सामने मैं ऐसे कंपनी का नाम ले लूं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि वो क्या करती है, उसका काम क्या है, वो आगे ग्रोथ कर सकती है कि नहीं, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, उस कंपनी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, केवल आपने सुन लिया है कहीं से कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो और आपने उस कंपनी में पैसा लगा दिया, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जिस कंपनी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है उसमें आप पैसा बिल्कुल ना इन्वेस्ट करिए। वो मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं या अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर स्टॉक की या अगर मैं बात करूं कोई और इन्वेस्टमेंट आइडिया की, वहां पे भी आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है जब तक आपको खुद उसके बारे में ना पता हो। एंड जो आखिरी मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं, जिसका नाम है मार्केट को टाइम करना। अब देखिए, हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो ये सोच के बैठते हैं कि मार्केट ना अब क्रैश होगा, अब मार्केट ना ऑल टाइम हाई चला गया है, तो अब मैंने एक काम करता हूं, अपने स्टॉक को बेच देता हूं और जब मार्केट गिरेगा ना तब मैं दोबारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। आप अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, दुनिया का कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, आप इंडियन स्टॉक मार्केट को टाइम कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये सोचा कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, मैंने एक काम करता हूं, इन्वेस्टमेंट को बेच देता हूं और जब मार्केट गिरेगा ना, जब मार्केट क्रैश होगा तो मैं दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा। अगले 4 महीने या 1 साल तक अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो जो आपका पैसा है जो आपने निकाल के रखा है बैंक के अंदर, उसको तो इन्फ्लेशन खाएगा, वो तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर होता तो बढ़ता रहता, वो 2 गुना
3 गुना हो सकता है अगले 2 साल में 3 साल में, बट आपने जब निकाल लिया तो बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा, आपका पैसा वहीं का वहीं रहेगा, उल्टा इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खाएगा। इसीलिए मार्केट को टाइम करना बंद करिए और एक बोरिंग तरह से इन्वेस्टिंग करिए। मतलब कि इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, आपको बोरिंग बनना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग आपको हर महीने, अगर आप कर रहे हैं एसआईपी कर रहे हैं तो आपको हर महीने एसआईपी करनी पड़ेगी लंबे समय के लिए, तभी जाके आपका पैसा ग्रो करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसके वजह से अपने पैसे को वो गंवाते हैं। आई होप आप ये गलतियां आज के बाद नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, जो मैंने आज आपको 8 गलतियां बताई हैं। अगर आप ये 8 गलतियां नहीं करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा भी और आपका रिस्क का भी चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आप फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, सबसे पहले अच्छे तरीके से नॉलेज लीजिए, तब जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। आप किसी की बात को सुन के पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट ना कर डालिए, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया और आप कौन कौन सी गलतियां करते थे आज से पहले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।